बहुत बहुत नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस 15 मिनट्स सीरीज़ के सेशन में। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट बैटल्स इन इंडिया, क्योंकि बैटल्स से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या आपको आपकी लाइव चैट के बिल्कुल ऊपर मिल जाएगा। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन कब हुई थी? राइट आंसर इज 1191 इज द करेक्ट आंसर। एक हुई थी 1191, एक हुई थी 1192। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे और जानेंगे, और आपके जानने के लिए ही मैं आपके सामने थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट लेकर आया हूं। तराइन का पहली लड़ाई, जिससे तरावरी की पहली लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, 1191 में गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान जी की सेना, यानी कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ टेरेन 1191 में हुई और 1192 में हुई। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की सेना को, मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान को गोरी के हाथों विफलता का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। तो 1191 और 1192 दोनों आपने ईयर्स बच्चे यहां पर याद रखते हैं। और ये रहा आपकी क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने। When did the second battle of Terrain? Definitely right answer is option number A, 1192 is the correct answer। 1192 is the correct answer। ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन। इसी के साथ साथ ये रहा हमारा, व्हेन वाज द मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश इन इंडिया? राइट आंसर इज 1526। 1526 के अंदर आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। मुगल एम्पायर की शुरुआत भारत में 1526 को होती है, और मुगल एम्पायर की शुरुआत के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 को होता है। लोदी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी है, और बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल एम्पायर की भारत में शुरुआत करी। तो राइट आंसर इज 1526 इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ ये रहा हमारी क्लास का अगला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने। व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? अब अगर एग्जाम में आपके एग्जैक्टली डेट पूछ ली जाए तो करेक्ट आंसर इज 21 अप्रैल 1526 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। फर्स्ट बैटल 1526, सेकंड बैटल 1556, थर्ड बैटल 1761। ये आपकी तीनों पानीपत की फेमस लड़ाइयां हैं। चलिए बच्चे, इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन। व्हेन डिड दी वॉर ऑफ खानवा की लड़ाई कब हुई और किसके बीच में हुई? ये दोनों बातें याद करना बहुत जरूरी है। किसके बीच में हुई? बाबर एंड राणा सांगा। बाबर एंड राणा सांगा कब हुई? राइट आंसर इज 1527 इज द करेक्ट आंसर। तो 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, 1527 बैटल ऑफ खानवा की पहली लड़ाई। ठीक है। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन इसी क्रम में रहेगा, क्योंकि इसके बाद एक लड़ाई और हुई थी, बैटल ऑफ चंदेरी। मेदिनी राय एंड अगेन बाबर, जो आपके मालवा रीजन मध्य प्रदेश में लड़ी गई थी। देखो तीन हो गए ना, ये इसका आंसर हो गया 1528 हो गया। तो 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 आपका बैटल ऑफ चंदेरी। यहां पर एक नाम कॉमन है, वो कॉमन नाम है बाबर का। तो जो नाम कॉमन नहीं है मैं आपको वहां पर ये लिख दूंगा कि किस किस के साथ ये बैटल लड़ी गई। हमारा यहां पर बाबर नाम तो कॉमन हो गया कि बाबर यहां पर कॉमन हो गया। बाबर के बाद अगर बैटल की पहली भी लड़ाई करी जाए तो भैया पहला नाम आएगा हमारा यहां पर इब्राहिम लोदी, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा
खानवा की लड़ाई, सेकंड राणा सांगा, सेकंड राणा सांगा। थर्ड बैटल ऑफ चंदेरी आपका मेदिनी राय, बैटल ऑफ चंदेरी मेदिनी राय, राइट, मेदिनी राय, ओनली RAI है ये। मैं इसको जरा करेक्ट कर दूंगा एक बार कि आपको बिल्कुल भी कोई गलती की आशंका रह नहीं जाए, मेदिनी राय। तो अब देखो आपके सामने मैंने 3 बैटल बताई हैं जो आपके एग्जाम में कई बार आती हैं, 1526, 1527, 1528। आपने तीनों को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, When did the Battle of Chausa take place? ये सारी बैटल वो बैटल्स हैं जो एग्जाम में एक बार नहीं, एग्जाम में कई बार आई हैं और लगातार एग्जाम में आ चुकी हैं और लगातार एग्जाम में आएंगी भी सही। अब बैटल ऑफ चौसा, डेफिनेटली द राइट आंसर इज 1539 इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर इज 1539 इज द करेक्ट आंसर। शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं, शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। हुमायूं कौन थे? अकबर के बेटे। हुमायूं कौन थे? अकबर के बेटे का नाम था हुमायूं। सही बोल रहा हूं? नहीं, गलत बोल रहा हूं। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, ये आपका क्रम रहेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ ये रहा हमारी क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने। व्हेन डिड दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध इतना फेमस है कि उससे ज्यादा फेमस कोई हो नहीं सकता। बैटल ऑफ हल्दी घाटी डेफिनेटली 1576 इज द 100% करेक्ट आंसर। यहां पर अगर हम बात करते हैं हल्दी घाटी को लेके, तो एक तरफ थी अकबर की सेना, एक तरफ थी अकबर की सेना और एक तरफ थी महाराणा, एक तरफ थी बच्चे महाराणा प्रताप की सेना। महाराणा प्रताप की, जहां पर अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अकबर की नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, अकबर का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, जो कि एक हिंदू राजपूत थे, अगेंस्ट दी महाराणा प्रताप, राइट। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब वही क्वेश्चन आपको मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं कि हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो राइट आंसर इज अकबर एंड महाराणा प्रताप इज द करेक्ट आंसर। अकबर एंड महाराणा प्रताप इज द करेक्ट आंसर। जब मैंने इस लड़ाई के बारे में, स्पेशली बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात कर रहा हूं, जब मैंने इस लड़ाई के बारे में थोड़ा सा और पढ़ने का ट्राई किया, तो मुझे ये बैटल कभी भी हिंदू और मुसलमान के बीच में कभी लगी ही नहीं। ये बैटल अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए थी। जो अकबर चाहता था कि एरिया को एक्सपैंड करा जाए, वहीं पर आपके महाराणा प्रताप चाहते थे कि हमारे एरिया के अंदर अकबर की सेना ना घुसे, है ना। जैसे अकबर को मान सिंह एक हिंदू लीडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं पर एक मुस्लिम, एक बड़ा उपाधि लिया हुआ मुस्लिम पर्सन महाराणा प्रताप की तरफ से उनको लीड कर रहा था। तो यह लड़ाई हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं थी, यह लड़ाई अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए थी, राइट। चलिए क्वेश्चन हमारा इसके साथ साथ अगला बच्चे ये रहा आपके सामने। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस 23 जून 1757 इज द करेक्ट आंसर। 23 जून 1757 इज द 100% करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बैटल ऑफ प्लासी किन के बीच में हुई थी? देखो यहां पर लिखा है पृथ्वीराज चौहान, इब्राहिम लोदी, कोई पॉइंट नहीं है इस बात का। अकबर और बाबर आपस में क्यों लड़ेंगे? राणा सांगा, शेरशाह सूरी, गलत। राइट आंसर इज सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स। सिराजुद्दौला बंगाल को बचाने का ट्राई कर रहे थे, वहीं पर ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, वहीं पर ब्रिटिशर की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चे आपके सामने। व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई थी, या सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? राइट आंसर इज 1556 इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज 1556 इज द करेक्ट आंसर। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इनमें से किस किस के बीच में लड़ी गई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यानी कि 1761 की यहां बात चल रही है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में लड़ी गई थी? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। देखो अगर देखें ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, 1761 में बाबर का कोई मतलब ही नहीं है होने का, सीधी सी बात है। राणा सांगा वहां पे कहां से आ जाएंगे उस समय? राइट आंसर इज अहमद शाह अब्दाली
एंड मराठास। मराठास जो भारत के काफी बड़े एरिया पर, मराठास जो भारत के बहुत बड़े एरियाज पर राज कर रहे थे, उस समय उनकी हार किससे हुई? अहमद शाह अब्दाली के हाथों हुई। और अहमद शाह अब्दाली को मराठास को हराकर कोई बहुत बड़ा इनाम नहीं मिला, उन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत नहीं पाली, लेकिन वहां पर मराठास को बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी और इस लड़ाई के बाद मराठास की पूरी किस्मत बदल गई थी। कहते हैं कि इस बैटल ने यह डिसाइड किया था कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा, है ना, कि देखो मराठास का पूरी उम्मीद थी कि वो राज करेंगे, लेकिन इस बैटल के बाद पूरी की पूरी चीज पलट गई। राइट, इसी के साथ साथ ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चे, व्हेन डिड दी बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला आपका बैटल ऑफ प्लासी यानी कि 1757, फिर आपका बैटल ऑफ बक्सर यानी कि 1764 इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज 1764 इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों को याद तो रहता नहीं है कि भैया ये किसके बीच में हुई थी, तो आपको याद रह पाए, उस याद रखने के लिए आपके सामने मैं कुछ ऐसा लेके आऊंगा। तो ईयर क्या रहेगा सर? 1764 आपका ईयर हो गया। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ आपका भैया ये तीन लोग मिलकर इनके अगेंस्ट थे, जिसके अंदर मुगल एम्पायर भी थे, बंगाल के नवाब भी थे और अवध के शासक भी थे। मुगल एम्पायर शाह आलम, ये आलम है, शाह आलम सेकंड, बंगाल से मीर कासिम और अवध से शुजा उद्दौला। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में लड़ी गई थी, उसमें मुगल एम्पायर का शासक कौन था? 90% बच्चे शुजा उद्दौला या मीर कासिम ये आंसर लगा के आए थे, लेकिन जो कुछ बच्चे एग्जाम में सेलेक्ट हुए वो आंसर लगाकर आए थे शाह आलम सेकंड। क्योंकि बच्चे यहां पर भूल जाते हैं कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो एक ही था सिराजुद्दौला, लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो तीन लोगों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करने की ठानी थी। उस समय मुगल एम्पायर को शाह आलम सेकंड रिप्रेजेंट कर रहे थे, ध्यान रखेंगे बच्चे इस बात को। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी क्लास का, व्हेन डिड द रेबेलियन ऑफ इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टेक प्लेस? यहां पर बात हो रही है बच्चे, यहां पर बात हो रही है आपके 1857 के विद्रोह की, 1857 के विद्रोह की, जिसके बाद जब भारत इसके अंदर हार गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी एक्ट के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां छीन ली थी और भारत में डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन शासन करने लगा था। साथ साथ इससे पहले एक पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके बाद एक नई पोस्ट बनाई गई, उस पोस्ट का नाम था वाइसरॉय, उस पोस्ट का नाम था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और भारत के पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने कैनिंग, भारत के पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने कैनिंग, ध्यान रखेंगे इस बात को। एंड राइट आंसर इज 1857 इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज 1857 इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे बच्चे, और ये रहा 16वां क्वेश्चन, बैटल ऑफ घाघर या बैटल ऑफ घाघरा कब लड़ी गई? राइट आंसर इज 1529 इज द करेक्ट आंसर। तो 1526 के अंदर एक लड़ाई इंपॉर्टेंट, 1527 के अंदर एक लड़ाई इंपॉर्टेंट, 1528 में इंपॉर्टेंट और 1529 में इंपॉर्टेंट। 26 में आपकी पहला युद्ध पानीपत का, 27 में बैटल ऑफ खानवा, 28 में बैटल ऑफ चंदेरी और 29 से बच्चे बैटल ऑफ घाघरा। ध्यान रखेंगे इन चारों को कि किस किस साल में क्या क्या हुआ था। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे बच्चे, ये रहा हमारी क्लास का 17वां क्वेश्चन, When did the Battle of Talikota take place? When did the Battle of Talikota take place? Right answer is 1565 is the correct answer। सिर्फ आंसर के साथ आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पढ़कर जाएंगे। तालीकोटा की लड़ाई दक्कन की सल्तनत यानी कि आपकी डेक्कन सल्तनत के बीच में और विजयनगर एम्पायर के बीच में हुई थी। विजयनगर एम्पायर आप लोगों ने सुना होगा कि हरिहर राव और बुक्का राव ने उसकी शुरुआत करी थी, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे। तो 1565 यहां बेटे एकदम 100% करेक्ट आंसर होगा। हमारा 18वां क्वेश्चन, व्हेन डिड दी बैटल ऑफ वेंडिवोश? बैटल ऑफ वेंडिवोश जो कर्नाटिक वॉर का पार्ट था, थर्ड कर्नाटिक वॉर का। अब कर्नाटिक वॉर किसके बीच में हो रही है? कर्नाटिक वॉर हो रही है हमारे यहां पर देश में फ्रेंच रूलर्स के बीच में और ब्रिटिश रूलर्स के बीच में, अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड बैटल ऑफ वेंडिवोश टेक प्लेस इन 1760 इज द करेक्ट आंसर। 1760 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में कि वेंडिवोश की लड़ाई 1760 में भारत में फ्रांसीसियों
और अंग्रेजों के बीच हुई। यह लड़ाई फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध बोल लीजिए, कर्नाटिक वॉर बोल लीजिए, जो मन करे बोल लीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन बच्चे, व्हेन डिड दी बैटल ऑफ करनाल, व्हेन डिड दी बैटल ऑफ करनाल टुक प्लेस? राइट आंसर इज 1739 इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज 1739 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुई थी? 1845, 1846 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर आपको हमारी इस क्लास के इंपॉर्टेंट बैटल की पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप को डाउनलोड करके आपको जीएस बाय साहिल मदान ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। जो बच्चा ये ग्रुप ज्वाइन कर लेगा ऐप को डाउनलोड करके, अगर ऐप इस क्लास के नीचे वाले डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप क्लिक करके डाउनलोड करते हैं बच्चे, तभी आप मेरे इस ग्रुप में ज्वाइन कर पाएंगे। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन होइए और पाइए हर क्लास की एप्लीकेशन, हर क्लास की पीडीएफ। इसी के साथ साथ भैया अगर मैं आपसे एक बात करूं, अभी इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है, आज हमारा आजादी का दिवस है, तो आप सबको आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस आजादी की शुभकामनाएं के साथ साथ आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके सपनों में हेल्प करने के लिए हम लोग आपके लेकर आए हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल की महासेल, जहां पर आपको दो चीज मिल रही है। एक आपको मिल रहा है 80% का डिस्काउंट, साथ साथ आपको मिल रहा है डबल वैलिडिटी। तो 80% का डिस्काउंट पाने के लिए, डबल वैलिडिटी पाने के लिए और सारे एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट, रेलवेज तक भी क्लियर करने के लिए आज ही जाके एसएससी के महापैक में एनरोल कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, और संडे है और आज इंडिपेंडेंस डे है। आज आपके लिए मैं एक इंडिपेंडेंस स्पेशल से क्लास भी लेके आ रहा हूं, तो मिलेंगे बच्चों उस क्लास के अंदर। जय हिंद, बाय बाय।